अग्रिम जमानत। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत पे कुछ टिप्पणी करी है। चलिए समझते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत आवेदनों को निस्तारित करते हुए अदालतों को अपराध की गंभीरता, समाज पर प्रभाव और निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर ही विचार करना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने कहा कि हालांकि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अपराध की गंभीरता का विश्लेषण करना और ये निर्धारित करना भी जरूरी है कि हिरासत में पूछताछ की जरूरत है या नहीं। इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कुछ आरोपियों को जमानत दे दी थी, जिनके खिलाफ भारतीय आईपीसी की धारा 406, 420, 467, 468, 471 एंड 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। उन पर करोड़ों रुपए की जमीन का स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप था। अपील में शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं और कहा कि अग्रिम जमानत की राहत का उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है। हालांकि यह गिरफ्तारी की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने और निर्दोष व्यक्तियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। ये व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के हितों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने में चुनौतियों भी प्रस्तुत करता है। हमें व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और सार्वजनिक हित की रक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार और निर्दोषता का अनुमान महत्वपूर्ण है। अदालत को अपराध की गंभीरता, समाज पर प्रभाव और निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर भी विचार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के इन हितों को तोलने में अदालत का विवेक उचित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप अगर किसी को बेल दे रहे हैं और जिनके ऊपर इस तरीके की एफआईआर हो रखी है इन सेक्शन में, तो आपको सोचना चाहिए थोड़ा, ठीक है, जमानत देने से पहले। तो आपका क्या इसमें व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और जाते जाते वीडियो लाइक कर लें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर ऑन कर लें और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाएं हमारे इस चैनल को, सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम दिस चैनल। नमस्कार दोस्तों।